मुंगेर के तारापुर खड़गपुर तारापुर मुख्य मार्ग पर राजू रानी तालाब के पास दुकान में अवैध रूप से पेट्रोल बेचा जा रहा था। अचानक से बंद पेट्रोल में आग लगे, जिसमें कई लोग झुलस गए। 7 लोगों का इलाज चल रहा है, जिसमें 5 की स्थिति गंभीर देखते हुए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। जेडीयू के पोस्टर वाले आदेश पर बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव ने कहा कि पार्टी का फैसला सही है, क्योंकि जेडीयू में नीतीश कुमार के अलावा कोई बड़ा चेहरा नहीं। उन्होंने कहा कि अगर जेडीयू में किसी और का चेहरा होता तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को पोस्टर में जगह क्यों नहीं। नीतीश कुमार के चेहरे से बीजेपी जुड़ी हुई है, लिहाजा कोई परेशानी नहीं है। जदयू प्रदेश अध्यक्ष के पत्र पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, जदयू के अंदर मचे घमासान से जदयू परेशान है। जदयू के जैसा पत्र शायद किसी राजनीतिक दल ने कभी जारी नहीं किया। उन्होंने कहा, जेडीयू में अंतरकलह काफी बढ़ गया है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने जन सुराज ऑर्गेनाइजेशन की घोषणा की। प्रशांत किशोर ने अपने ट्विटर पर लिखा है कि प्रजातंत्र में पार्टिसिपेट करने के लिए पॉलिसी डिसाइड कर लिए यह जरूरी है और इसकी शुरुआत बिहार से करने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर ने अपने ट्वीट में बताया है कि बिहार से जन सुराज यात्रा की शुरुआत होगी और राजनीति में भी इस संगठन का हस्तक्षेप होगा। प्रशांत किशोर सीधे तौर पर राजनीतिक संगठन बनाकर अब राजनीति करेंगे। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के ट्वीट पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा, हर एक व्यक्ति को राजनीतिक दल बनाने का अधिकार है। जदयू को इससे कोई मतलब नहीं। बिहार राजनीति के लिए विस्तृत रूप से जाना जाता है और चौक चौराहे पर पार्टियां मिलती है। जदयू का मुकाबला किसी से नहीं है, यदि वो अपने काम से मतलब रखता है। प्रशांत किशोर का कार्य योजना क्या है, यह प्रशांत किशोर ही बताएंगे। बता दें कि प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर पार्टी तो नहीं लेकिन राजनीति में सक्रिय होने की बात कही है। बिहार से जन सुराज यात्रा की घोषणा की है। जेडीयू के पोस्टर वाले आदेश पर बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव ने कहा कि पार्टी का फैसला सही, क्योंकि जेडीयू में नीतीश कुमार के अलावा कोई बड़ा चेहरा नहीं है। प्रशांत किशोर के चुनाव में सक्रिय होने की खबर पर जेडीयू नेता माधव आनंद ने प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने कहा कि हर किसी को पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन इसे लेकर हाय तौबा की जरूरत नहीं है। सुपौल के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के गजर में गिट्टी लदा ट्रक सड़क किनारे घर में पलट गए, जिससे 2 बच्चों की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर से घायल हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने बच्चों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि अनिल राम अपने परिवार के साथ सोए थे, तभी तेज रफ्तार एक गिट्टी लदा हुआ ट्रक घर पर ही पलट गया, जिससे घर में सोई अवस्था में मां और 3 बच्चे ट्रक के नीचे दब गए। हादसे में 2 बच्चे 5 वर्षीय श्रवण कुमार और 7 वर्षीय सरस्वती कुमार की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। वहीं 2 लोग घायल हो गए। लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने जनशक्ति यात्रा पर बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव ने पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई यात्रा करने से नेता नहीं बन जाता है। नेता बनने के लिए काम करना पड़ता है, जनता के दिल में जगह बनानी पड़ती है। जेडीयू मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि आरजेडी ने अपनी कोई घोषित यात्रा आज तक पूरा नहीं की। जनशक्ति यात्रा की जगह धन और बहुशक्ति यात्रा तेज प्रताप यादव को करनी चाहिए। जनता से आरजेडी को कोई मतलब नहीं है, सिर्फ खबरों में बने रहने के लिए ये यात्रा कर रहे हैं लालू के बेटे। समस्तीपुर में पेड़ काटने के विवाद में हुई गोलीबारी में एक बच्चे से 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। गंभीर रूप से जख्मी दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जख्मी की पहचान ज्योति कुमारी विष्णुदेव राय के रूप में हुई है। मामला सरायरंजन थाना क्षेत्र के वरुणा रसलपुर वार्ड नंबर 2 की बताई जा रही है। मधुबनी में हरलाखी विधानसभा के मधवापुर प्रखंड के अकरा हरघाट गांव में अंग्रेज जमाने में बना पुल ध्वस्त हो गया। डायवर्सन बनाया गया, लेकिन बरसात के दिनों में वह बह जाता है, जिससे करीब 300 से ज्यादा की आबादी को परेशानी होती है। गर्मी और ठंड के मौसम में तो किसी तरह काम चल जाता है, लेकिन बरसात शुरू होते ही इलाके के कई लोगों का संपर्क मुख्य सड़क से टूट जाता है। लिहाजा अभी से यहाँ के लोग परेशान और पुल निर्माण की मांग कर रहे हैं। पटना में फुलवारी शरीफ के करबला ताजनगर में विदेश से लौटे एक इंजीनियर की हत्या कर दी गई। जानकारी के बाद पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घर में मौजूद कुकर पर खून के निशान मिले हैं, लिहाजा
आशंका जताई जा रही है कि कुगर से वार कर हत्या की गई है। घर का सारा सामान में बिखरा पड़ा था। बताया जा रहा है कि मृतक विदेश से दिल्ली लौटा था और फिर ईद मनाने के लिए घर लौटा था। मृतक जफरुद्दीन उर्फ सलाउद्दीन विदेश में इंजीनियरिंग की नौकरी करता था। घर में पत्नी और बच्चा था। पत्नी का कहना है कि रात में 2 चोर घर में घुसे थे, उन्हीं से हाथापाई हुई और उसी दौरान मौत हो गई। बच्चा का कहना है कि उससे देर रात क्या हुआ पता नहीं। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में छात्रों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के अंदर छात्रों ने तोड़फोड़ भी की। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज में अच्छे से पढ़ाई नहीं करवाई जाती है, कभी स्कूटनी तो कभी फॉर्म भरने के नाम पर पैसे की उगाही की जाती है। छात्रों का आरोप है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा करोड़ रुपए का गबन किया गया है। छात्र सेशन लेट होने से भी नाराज है। छात्रों की मांग है कि इन सब खामियों को दूर किया जाए, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का माहौल बनाया जाए। छात्रों ने एग्जाम कंट्रोलर के इस्तीफे की भी मांग की है। कोरोना काल के 2 साल बाद पटना में गांधी मैदान में ईद मनाने की तैयारी की गई, लिहाजा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम का दावा किया जा रहा। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक 300 जवानों के साथ कई वरीय अधिकारियों को ड्यूटी में लगाई गई है। दरअसल ईद के दिन नीतीश कुमार भी गांधी मैदान पहुंचने वाले हैं। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में स्मार्ट सिटी योजना तक विकास कार्य को अब तक पूरा नहीं किया गया। मार्च महीने तक का सचिव ने समय दिया। अब जिले के डीएम कह रहे हैं कि जल्दी विकास कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। बिहार में शराब बंदी है, लेकिन कुछ लोग शराब बंदी कानून को पलीता लगा रहे हैं। वह भी जिस पर शराब बंदी कानून पालन करने का सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें गोपालपुर थाने का चौकीदार मनोज पासवान कुछ लोगों के साथ बैठकर शराब पी रहा। वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद अधिकारी हरकत में आए। पुलिस ने चौकीदार को गिरफ्तार कर लिया है। उसके साथ ही जो लोग भी शराब पी रहे थे उनके सबकी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। गोपालगंज में एक चलती कार में भीषण आग लगी और देखते ही देखते धू धू कर जल गई। हालांकि कार सवार 2 लोगों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। यह घटना आजियापुर मोड़ के पास की है। भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने सीएम नीतीश कुमार से न्याय की गुहार लगाई है। खेसारी लाल ने फेसबुक पोस्ट पर कहा कि मेरी पत्नी और बेटी को रेप की धमकी मिल रही है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो। खेसारी ने फेसबुक पर लिखा है कि सीएम नीतीश जी एवं राज्य के पुलिस से निवेदन है कि इस मानसिक विक्षेप और जहरीले इंसान पर एक्शन ले। ये न सिर्फ मुझे गाली दे रहा बल्कि मेरे बीवी और बेटी को रेप की धमकी दे रहा है। मुझे उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलेगी और ऐसे जहरीले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और मुझे क्या करना चाहिए इसका फैसला मैं अपने फैंस पर छोड़ता हूं। औरंगाबाद रफीगंज प्रखंड के कासमा एवं मदनपुर के मुख्य पथ के महेशपुर गांव के पास ट्रैक्टर एवं बाइक की आमने सामने टक्कर में बाइक सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृत युवक की पहचान कासमा थाना क्षेत्र के मुआई गांव निवासी 35 वर्षीय अरुण शर्मा के रूप में पहचान की गई है। बघा रामनगर थाना क्षेत्र में शराब कारोबारियों की अब खैर नहीं। पुलिस की स्पेशल टीम शराबी व कारोबारी पर विशेष नजर रख रही है। मामला रामनगर थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने विशेष नजर रखा और शराब धंधेबाज को दबोच लिया। धंधेबाज घर से शराब को मार्केट में सेल करता था। उसी बीच पुलिस ने उस रास्ते में दबोच लिया। साइकिल से ही आसानी से कर रहा था शराब के धंधा। एक झोला और एक कार्टन में फूल था। शराब नगर के डैनमारवा मोड़ पर ही पुलिस ने शराब के साथ धंधेबाज को भी गिरफ्तार किया। दानापुर सिविल कोर्ट के पीछे बसे यदुवंशी नगर में बंद घर में चोरों ने बड़ी अजीब अंदाज में चोरी की घटना को अंजाम दे डाला। चोरों ने रिटायर्ड शिक्षक सुखसागर सिंह के बंद घर में चोरी किया। चोरी के बाद चोरों ने घर के मुख्य दरवाजे पर अपना ही ताला जड़कर आराम से चलते बने। मधुपुर महाविद्यालय मधुपुर में कोविड जागरूकता को लेकर 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का अध्यक्षता प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर रत्नाकर भारतीयों ने की। वहीं मुख्य वक्ता के रूप में सदर अस्पताल देवघर के सिविल सर्जन डॉक्टर सीके शाही ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि कोविड आक्रामक बीमारी है जिसको जड़ से समाप्त होना नामुमकिन है। इससे बचने का एकमात्र उपाय खुद सतर्क रहना व कोविड-19 का गाइडलाइन का पालन करते हुए वैक्सीन लेना है। भाकपा माले सीतामढ़ी ने आज बड़े ही धूमधाम से मई दिवस मनाए। इस अवसर पर सीतामढ़ी के मेसौल स्थित भाकपा माले
जिला कार्यालय में पार्टी का झंडोत्तोलन पार्टी के जिला सचिव और स्व इंसाफ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष नियाज अहमद सिद्दीकी के हाथों किया गया। झंडोत्तोलन के समय मजदूर क्रांति के शहीदों को याद करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तत्पश्चात सभा को संबोधित करते हुए पार्टी जिला सचिव नियाज अहमद सिद्दीकी ने कहा, साम्राज्यवाद के खिलाफ मजदूर वर्ग की बड़ी लंबी लड़ाई के बाद मजदूरों ने जीत हासिल की और मजदूरों के खून से सना लाल परचम लड़ाई किया और तब जाकर 8 घंटे ड्यूटी और वेतन सहित बहुत से मजदूर पर्ची कानून बना।